हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन प्रताप कॉम्पिटिटिव क्लासेस 2.0। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री जो है इस आपके अपने यूट्यूब चैनल पे मैं वीडियो उसके लेके आ रहा था, तो मैं उन्हीं वीडियो को कंटिन्यू करूंगा। आज की क्लास में हम लोग क्या जानेंगे, हम लोग जो पिछला चैप्टर पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसी चैप्टर के अगली वीडियो में हम पहुंचेंगे और इस समय हम जानेंगे कि हमारा रासायनिक अभिक्रिया क्या है और रासायनिक समीकरण क्या है। इसके साथ साथ पिछले चैप्टर में हम क्या पढ़े हुए थे, तो पिछले चैप्टर में हम ये पढ़े हुए थे कि केमिस्ट्री के बारे में बेसिक नॉलेज हम लोग लिए थे। मालूम नहीं है आपको कि केमिस्ट्री जो है यानी कि रसायन शास्त्र जो है हम लोग पढ़ चुके थे अच्छी तरह कि रसायन शास्त्र क्या है। तो हम लोग पढ़े थे कि रसायन शास्त्र जो है यह भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थ का अध्ययन करते हैं, और इसमें हम लोग पदार्थों का अध्ययन करते हैं। याद होगा आपको, अगर जरा सा भी याद होगा तो हम आपको बताए थे कि साइंस को हम कितने भाग में डिवाइड किए थे, दो भाग में। एक था आपको फिजिकल साइंस और एक था बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है, एक था फिजिकल, दूसरा क्या था, बायोलॉजिकल। अगर हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर फिजिकल की, तो फिजिकल का मतलब क्या होता है, भौतिक विज्ञान, और बायोलॉजिकल का मतलब क्या है, जीव विज्ञान। अब बायोलॉजिकल में दोस्तों हम लोग लिविंग्स के बारे में जानते हैं। किसके बारे में जानते हैं, लिविंग्स के बारे में, मतलब सजीवों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, सजीवों का। और अगर हम फिजिकल की बात करें तो इसमें हम निर्जीवों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, निर्जीवों का, यानी कि नॉन लिविंग्स का। किसका, नॉन लिविंग्स का। ठीक है, याद रखिएगा। अब बात ये निकल के आती है कि हम लोग यहाँ पर ये पढ़े हुए थे कि इसको दो भाग में बांटे थे हम लोग। एक था आपको बोटनी और दूसरा क्या था, जूलॉजी। दूसरा क्या था, जूलॉजी। तो इसको भी हम लोग डिवाइड किए, कैटेगराइज किए, तो इसको हम लोग दो भाग में बांटे थे। एक था आपको केमिस्ट्री, और दूसरा जो था उसका नाम था आपको फिजिक्स। दूसरा क्या था, फिजिक्स। अब दोस्तों क्या है कि इस पृथ्वी पर जो भी निर्जीव चीजें हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। तो हम पदार्थ के बारे में जो अध्ययन करते हैं ना, यानी कि स्टडी अबाउट मैटर के बारे में जो अध्ययन करते हैं केमिस्ट्री में करते हैं। और स्टडी अबाउट इंटर रिलेशन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी, इसके बारे में जो अध्ययन हम करते हैं वह विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं। यानी कि ये देखो, इसका मतलब ये निकल के आता है कि स्टडी अबाउट किसके बारे में अध्ययन करना, इंटर रिलेशन, आंतरिक संबंधों के बारे में। तो किसके आंतरिक संबंधों के बारे में, मैटर एंड एनर्जी, द्रव्य और ऊर्जा के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन हम लोग विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम कहते हैं आपको फिजिक्स। ठीक है, तो केमिस्ट्री हमको पढ़ना है बेसिकली। तो केमिस्ट्री में हमें किसके बारे में जानना है, मैटर के बारे में जानना है। और चूंकि हम बताए थे आपको इस चैप्टर में, यानी कि अपना जो हम क्लास 10th का पढ़ रहे थे उसमें, उसको शुरू करने से पहले मैंने आपको बेसिक बताया हुआ था कि केमिस्ट्री क्या होता है। केमिस्ट्री में मैंने आपको बताया था कि हम लोग पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं, तो किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण क्या होता है। तो हम जॉन डाल्टन के अनुसार पढ़े हुए थे कि पदार्थ का सूक्ष्मतम कण क्या होता है, आपको परमाणु होता है। और फिर उससे पहले भी मार्सी कानाद ने भी बताया था। ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट आएंगे, लूसिपस और डेमोक्रिट्स नामक साइंटिस्ट आएंगे, केमिस्ट आएंगे, वो लोग भी बताएंगे कि पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण जो है ना वो परमाणु से है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके थे प्रीवियस क्लास में। ठीक है, और जो लोग नहीं देखे हैं तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप जाकर उन वीडियो को पहले जरूर देख लें, अन्यथा ये वीडियो आपको समझने में जरा सा तकलीफ होगा। चलिए कोई बात नहीं, तब भी वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग को जो पढ़ना है, चूंकि स्टडी अबाउट मैटर के बारे में पढ़ना है, द्रव्य के बारे में पढ़ना है, तो यह द्रव्य किसके अंतर्गत आता है हमारा, तो रसायन शास्त्र के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, रसायन शास्त्र के अंतर्गत। तो रसायन शास्त्र के अंतर्गत हम चूंकि ये वर्ग 10 के लिए, क्लास 10 के लिए हम वीडियो बनाए हैं, तो उसमें उस चैप्टर का क्या नाम है जिसमें हम रसायन शास्त्र के बारे में पढ़ रहे हैं, उस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और उसके समीकरण क्या होते हैं, उसको जानने से पहले आपको कुछ बेसिक टर्म के बारे में जानना होगा, जिसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। 2 मिनट रुक जाइए। तो देखिए, जो बेसिक टर्म है उन टर्मिनोलॉजी की बात करें हम,
कि कौन कौन से टर्म यूज में आते हैं। तो याद रखिएगा, आपको ध्यान रखेंगे इधर, ध्यान देंगे इधर कि अगर अपने पास रसायन शास्त्र है ना, तो रसायन शास्त्र में हमें किसके बारे में पढ़ना है, पदार्थ के बारे में पढ़ना है, मैटर के बारे में पढ़ना है। तो मैटर में जो सबसे छोटी यूनिट होती है ना, अब मैटर को याद रखिएगा, पदार्थ को इसकी अवस्था के आधार पर इसे दो भाग में बांटते हैं, भौतिक अवस्था के आधार पर और रासायनिक अवस्था के आधार पर। ठीक है, दो अवस्था के आधार पर इसे बांटते हैं, एक भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर, और दूसरा जो बांटते हैं हम, वो बांटते हैं रासायनिक अवस्था के आधार पर। दूसरा किस में बांटते हैं, रासायनिक अवस्था के आधार पर, रासायनिक अवस्था के आधार पर, याद रखिएगा, रासायनिक अवस्था के आधार पर। तो भौतिक अवस्था के आधार पर ना हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, इसे हम ठोस, इसे हम द्रव, इसे हम गैस, इसे हम गैस, इसे हम बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट और इसे हम प्लाज्मा, इतने भागों में इसको कैटेगराइज किए हुए थे, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। और हम रासायनिक अवस्था के आधार पर पढ़े हैं, तो वहीं पर हम लोग पढ़े थे कि इसे हम दो भाग में बांट देते हैं, एक को कहते हैं शुद्ध पदार्थ और दूसरे को कहते हैं अशुद्ध पदार्थ। एक को कहते हैं शुद्ध पदार्थ और दूसरे को क्या कहते हैं, अशुद्ध। शुद्ध पदार्थ में हम इसे दो भाग में कैटेगराइज किए थे, एक को बोले थे हम तत्व और दूसरे को क्या बोले थे, यौगिक। ठीक है, एक को बोले थे तत्व, दूसरे को क्या बोले थे, यौगिक। अशुद्ध में अपना क्या आता है, मिश्रण। क्या आता है, मिश्रण। और अगर हम बात करते हैं मिश्रण की, तो मिश्रण अपने कितने प्रकार से थे, दो प्रकार से थे, एक था समांगी और दूसरा था, उसका नाम था विसमांगी। दूसरा का क्या नाम था, विसमांगी। ये हम इतने टॉपिक के बारे में पढ़ लिए थे हम लोग। ठीक है, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर में अपना एलिमेंट आता है, कंपाउंड आता है, और अशुद्ध में आपको मिक्सचर आता है। मिक्सचर होमोजीनियस होता है, हेट्रोजीनियस होता है। होमोजीनियस में आपको क्या आएगा, तो होमोजीनियस के ही आधार पर हम मिश्र धातु को बनाते हैं। किसको बनाते हैं, मिश्र धातु को बनाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग को जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है रसायन शास्त्र में पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो उसमें हमें तत्व, यौगिक और फिर मिश्रण, ये क्या होता है, इनके बारे में जानकारी रखना जरूरी है। तो आइए हम तत्वों को समझते हैं। तो तत्व अगर हम समझें, तो तत्व बना किससे होता है, तो याद रखिएगा, ये परमाणु से, माफ कीजिएगा, ये पहले बना होता है अणु से। किससे, अणु से। और अणु किससे बना होता है, परमाणु से। और परमाणु का हम लोग क्लासिफिकेशन कर चुके हैं कि परमाणु किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है। परमाणु किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है। ठीक है, क्लियर रखेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि परमाणु को हम कैसे पहचान करेंगे, तो आपको बताए थे A to Z जितने भी लेटर्स हैं, A to Z लेटर्स, ये सारे लेटर्स मान लो परमाणु है। और इसी में जब हम A to Z लेटर के साथ जब हम इसमें मैथ्स को शामिल कर देते हैं, गणित को शामिल कर देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, आपको अणु हो जाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कहीं O लिखे हैं तो O एक प्रकार का क्या है, परमाणु। और अगर हम इसी में O2 लिख दिए तो O2 क्या हो गया, अणु। अब बात ये निकल के आती है कि ऐसा नहीं है कि केवल जो है अणु एक ही प्रकार की परमाणुओं के मिलने से बना हो। आपको कहीं पर लिखा हो सकता है हाइड्रोजन H2 लिख सकता है अलग, और यही जब एक साथ जुड़ जाए तो H2O भी लिख सकता है। तो ये भी आपको एक अणु है। ध्यान देने वाली बात ये है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको समझने हैं, डिस्कस करने हैं, कोई सा भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। तो परमाणु की यहाँ से परिभाषा क्या निकलेगी, तो याद रखिएगा कि परमाणु किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है। अणु की परिभाषा क्या निकलेगी, तो ये भी सूक्ष्मतम कण होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आप ऑक्सीजन को हमेशा कभी भी देखे होंगे तो O सिंगल नहीं देखे होंगे, हमेशा आप O2 देखे होंगे। तो यानी कि परमाणु वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता। देख लो, ओ खुली अवस्था में है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं है। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया जब होगा ना तो यही भाग लेगा, रासायनिक अभिक्रिया में यही भाग लेता है। क्लियर। अगर हम बात करते हैं इसकी अणु की, तो अणु किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम ही कण होता है, बट देयर इज ए कंडीशन। यहाँ पर कंडीशन ये है कि स्वतंत्र अवस्था में रहता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो इस बात को भी जानकारी में रखना है आपको। ठीक है, आगे बढ़े हम। तो आगे अब आता है कि तत्व किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा बाबू, यहाँ पर क्या है कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी अणु है। अब अगर हम इस बात करते हैं अणु की, तो अणु जो है ना, अणु अपना दो प्रकार से हो जाता है। अणु जो है अपना कितने प्रकार से हो जाता है, दो प्रकार से। एक हो गया यौगिक
एक हो गया यौगिक और एक हो गया आपको तत्व, ध्यान रखिएगा। तो यौगिक जो है ये भी अणु से बनता है, तत्व जो है ये भी अणु से बनता है, बट कंडीशन क्या है, यहाँ पर क्या होगा, समान प्रकार के, यहाँ पर क्या होगा, समान प्रकार के परमाणु से बने अणु, समान प्रकार के परमाणु से बने अणु क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। और यौगिक की बात करें तो हम क्या कहेंगे, असमान प्रकार के, हम क्या कहेंगे, असमान प्रकार के परमाणु से बने पदार्थ या फिर बने अणु यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर समान प्रकार के परमाणु से बने तो तत्व और असमान प्रकार के परमाणु से बने तो क्या कहते हैं, यौगिक। जैसे हम यहाँ पर O2 लिखे हुए हैं तो O2 आपको ऑक्सीजन और ऑक्सीजन दो समान प्रकार के परमाणु है, ये समान प्रकार के परमाणु है। सॉरी, अगर H2 है तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन समान प्रकार के परमाणु है, बट लेकिन अगर यहाँ पर हम देखें H2O है तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग है परमाणु, ठीक है। अगर हम CO2 की बात करें तो यहाँ पर कार्बन, ऑक्सीजन अलग अलग परमाणु है, इसलिए यहाँ पर ये यौगिक होगा, ये यौगिक होगा। अच्छा ध्यान देना बाबू, यहाँ पर अगर CO भी है तो CO भी क्या है, आपको यौगिक है, क्योंकि अलग अलग परमाणु के मिलने से बना है। तो अलग अलग परमाणु के मिलने से बना जो पदार्थ होता है वही हमारा क्या होता है, अणु होता है। अच्छा, और वही अणु हमारा क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। अगर हम बात करते हैं कि यौगिक को कितने भाग में क्लासीफाई करते हैं तो यौगिक दो प्रकार से बढ़ता है। एक होता है कार्बनिक यौगिक, एक होता है आपको कार्बनिक यौगिक, एक होता है आपको अकार्बनिक यौगिक, एक होता है आपको कार्बनिक यौगिक, एक होता है आपको अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक उसे कहते हैं जिसमें कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन करते हैं, और अकार्बनिक यौगिक उसे कहते हैं जिसमें कार्बन से संबंधित तत्व नहीं होते हैं और कार्बन के यौगिक का अध्ययन नहीं करते हैं। और इसमें हम लोग किसके बारे में अध्ययन करते हैं, तो इसमें हम स्पेशली उन सभी तत्वों के बारे में अध्ययन करते हैं जिनकी प्राप्ति हमें पृथ्वी से हुई है और उनका हम अलग अलग उपयोगों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर बात करते हैं हमारा कि तत्वों को कितने अगर भाग में, अगर तत्वों को हम कैटेगराइज किए तो तत्व कितने प्रकार से बढ़ता है। तो तत्वों को यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा 3 भाग में बढ़ता है, माफ कीजिएगा। पहला होता है आपको धातु, दूसरा होता है आपको अधातु, और तीसरा जो होता है वो उसका कैरेक्टर इन दोनों से मिलता है, इसलिए धातु से और अधातु से मिलता है, इसको बीच में रख देते हैं, इसको कहते हैं उपधातु, ठीक है। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर आपको इतने में कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए हम लोग समझते हैं आगे। अब आगे हम लोग समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में, तो चलिए समझते हैं बिना समय को गवाएं, देखते हैं।